जो एक औरत सब काम करती है, हम पवन सिंह के लिए वो सब कुछ करते थे। पवन सिंह के घर पर जाने के लिए हम अपने घर पर झूठ बोलते थे कि हम सुबह में जॉगिंग पर जा रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के घर पर हम जाते थे। वो नींद से उठते थे और उसके बाद हम उनके घर पर बर्तन धोते थे, खाना बनाते थे और उसके बाद उनको खाना खिलाते थे और फिर वापस अपने घर पर आते थे। अक्षरा सिंह से जब सवाल पूछने वाला आदमी कहता है कि आप उनको मन से पति परमेश्वर मान चुकी थी, तब अक्षरा सिंह कहती हैं कि आप जो समझ लीजिए। अक्षरा के कहने का मतलब होता है या उनका भाव होता है, जो कहा जाता है कि कई बार आदमी कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाता है, तो उनके कहने का मतलब उस खामोशी में होता है कि हां, पवन सिंह को हम अपना पति परमेश्वर मानते थे, उनको मन से हम अपना सब कुछ मान चुके थे। और इसीलिए तो अक्षरा कहती है कि एक औरत जो काम करती है, उस औरत की तरह हम पवन सिंह के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन पवन सिंह ने हमको क्या किया, आगे वो तमाम कहानी बताती हैं। तो हमने सोचा कि पवन सिंह के लिए एक औरत की तरह भोजपुरी की एक सुपरस्टार कैसे बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, वो सारी कहानी आपको हम सुनाए। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू में बैठी होती है। इंटरव्यू कुछ दिन पुराना है। उस इंटरव्यू में एक कहानी बड़ी दिलचस्प थी, तो हमने सोचा कि प्यार में क्या कुछ हो सकता है, ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। अक्षरा सिंह वहां पर कहती हैं कि झूठ बोलते थे हम अपने घर पर कि हम सुबह में जॉगिंग पर जा रहे। हम अपने घर से निकलकर चुपचाप पवन सिंह के घर के बाहर आते थे, पवन सिंह के घर में जाते थे, पवन सिंह को उठाते थे, सुबह सुबह बर्तन धोकर खाना बनाते थे और इसके बाद जब पवन सिंह को खाना वाना खिला देते थे, तो फिर हम सब काम करने के बाद जो एक औरत करती है, उस औरत की तरह पूरा काम खत्म करने के बाद अपने घर पर आते थे। अक्षरा सिंह इसके बाद कहती हैं कि वहां पर जाकर जब हम काम करते थे, तो उस वक्त पर हमको बस इतना ही लगता था कि बस ये इंसान खुश रहे, हमको बाकी क्या चाहिए। इसके बाद सवाल पूछने वाला आदमी अक्षरा सिंह से कह देता है कि क्या आप उनको अपना पति परमेश्वर अपने मन से मान चुकी थी। अक्षरा कहती है कि आप जो भी कह लीजिए। और एक बात तो हर कोई जानता है कि अक्षरा वाकई में पवन सिंह के लिए प्यार में पागल थी। वो उस वक्त पर पवन सिंह के लिए कुछ भी कर रही थी। और शायद अगर ईमानदारी से बोला जाए तो चाहे आप पवन सिंह के फैन हो, चाहे आप भोजपुरी गानों के फैन हो, लेकिन एक बात तो सबको पता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को एक बड़ा तबका पसंद करता था। लोग उस जोड़ी के दीवाने थे और इसीलिए शायद पवन और अक्षरा सिंह के बारे में चर्चा, वो तमाम कहानियां हम और आप आज की तारीख में भी बैठकर इत्मीनान से सुनते हैं, जो कहानी कई साल पहले हो चुकी है। अब अक्षरा सिंह ये तमाम कहानी बताती हैं। वो वहां पर पति परमेश्वर वाले सवाल पर जब कुछ भी नहीं कहती हैं कि आप जो कह लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि वाकई में सोचिए वो लड़की पवन सिंह से कितना प्यार करती थी। वो पवन सिंह को अपना सब कुछ मानती थी और वो लड़की आज इन तमाम कहानियों को जब सुनाती है, तो उसका जो भाव होता है, चेहरे का भाव, उसके आंखों को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में शायद उन पुराने दिनों को याद करके वो लड़की आज भी भावुक हो जाए, आज भी रोने लग जाए। और ये कहानी भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे बड़ी एक्ट्रेस की प्रेम कहानी की। और अब आप सोचिए कि प्रेम में जब इंसान पड़ता है तो वो कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बन जाता है और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये कहानी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की। बाकी हमने कहानी को सुना तो हमने सोचा कि इस कहानी को आप तक पहुंचाई जाए। हमने ये कहानी आप तक पहुंचा दी है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।